हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माधुरी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10th हिंदी का वायरल मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, क्योंकि 2024 बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर सेम इसी तरीके से आने वाला है। क्योंकि देखिए, ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है और सेम इसी तरीके से आपके बोर्ड का पेपर आएगा। यहाँ पर मैं आपको इस पूरे पेपर को सॉल्व करना बताऊँगी और किस तरीके से आपको आंसर लिखना है यह भी बताऊँगी। आंसर के साथ इस पेपर को पूरा सॉल्व कराऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 70 नंबर का आपका पूर्णांक होता है और 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट आपको मिलेगी, जिस पर आपको डॉट पेन से, बॉल पॉइंट पेन से यानी कि ब्लैक या फिर ब्लू दोनों पेन से आप कर सकते हैं। उस गोले को पूर्णतः भरना पड़ेगा। इस तरीके से गोला होगा, 4 गोले होंगे, जिसको अगर आपको पहला सही लगेगा ऑप्शन तो पहले गोले में भरेंगे, दूसरा सही लगेगा तो दूसरे गोले में भरेंगे। ठीक है, मैं आपको OMR सीट भी सॉल्व करना बताऊंगी कि आपको OMR सीट में कैसे भरना है, आपका नाम पता सब कुछ, और आपको टिक कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, खंड अ की स्टार्टिंग हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे तो मुंशी प्रेमचंद थे या फिर गुलाब राय थे, इलाचंद जोशी, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा, कमेंट करके आप लोग बताते रहिएगा। प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद सही ऑप्शन होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है, रांगे राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी। चारों में से कौन है जो है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार, तो यहाँ पर देखिए भगवती चरण वर्मा। ठीक है, ये शुक्ल युग के उपन्यासकार। अगला है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, और ये हर साल जो है पूछा जाता है। तो नीड़ का निर्माण जो है कहानी है, उपन्यासकार है या फिर आत्मकथा, निबंध। ठीक है, चारों ऑप्शन में से तो आप लोग आत्मकथा पर लगाइएगा। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। ये किसने लिखा हुआ है, तो चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, इसको राजेंद्र प्रसाद ने लिखा हुआ है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको सही कौन सा करना है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, रीतिकाल की रचना है। यहाँ पर देखिए, रीतिकाल की रचना है तो रामचरितमानस, प्रेम माधुरी, प्रिय प्रवास, रामचंद्रिका। तो यहाँ पर आपको रामचंद्रिका पर टिक करना है, क्योंकि रीतिकाल की रचना जो है रामचंद्रिका है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष यहाँ पर 1943 है। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकायतन के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से आपको जो सही लगेगा, जैसे देखिए यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ये सही है तो इस पर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। तो बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है, अशोक वाजपेयी, केदारनाथ, गजानन माधव, मुक्तिबोध, नरेंद्र शर्मा। तो यहाँ पर अशोक वाजपेयी जो है बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा, 1643 से 1843 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हास्य रस का अस्थाई भाव। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, सबको पता है, हास होता है। ठीक है, हास। अब अगला देखिए, जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समता की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ जो है रूपक होता है, उत्प्रेक्षा होता है, उपमा या फिर अनुप्रास। तो सिंपल सी बात है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 13वां, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो कितनी मात्राएं होती हैं, 22, 36, 24, 12। तो यहाँ पर सही ऑप्शन 24 लगाइएगा आप लोग। ठीक है, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, अनु। यहाँ पर प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग यानी आगे का जो होता है। ठीक है, उपसर्ग। तो यहाँ पर अनु सही ऑप्शन हो जाएगा। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बनता है। तो यहाँ पर देखिए, महानता यहाँ पर नहीं जुड़ा, लघुता। ठीक है, ये भी नहीं जुड़ा। यहाँ पर देखिए, लिखाई। ठीक है, लिखाई में आई जुड़ा हुआ है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी यानी कि जहाँ पर गिनती आती है वहाँ पर द्विगु समास होता है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। ठीक है, सूरज का तत्सम रूप है। सूरज का तत्सम रूप
तत्सम यानी संस्कृत का शब्द और तद्भव यानी हिंदी का शब्द। तो यहाँ पर देखिए सूर्य, ठीक है, सूर्य होगा। स्वागतम का संधि विच्छेद है सूधन आगतम, जहाँ पर सूधन आगतम है उसको सही करिए। फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन है, तो फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए द्वितीय विभक्ति एक वचन है, या फिर तृतीय विभक्ति बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, या फिर पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर देखिए पंचमी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। हसति शब्द का पुरुष एवं वचन है, हसति शब्द का पुरुष एवं वचन है, तो यहाँ पर आपको प्रथम पुरुष एक वचन लगाना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 20 नंबर जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। 20 नंबर जो आपको OMR शीट पर भरना था वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर खंड ब स्टार्ट हो चुका है, हम लोग खंड ब सॉल्व करेंगे, यानी कि वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 21वां क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए 3 गुणे 6 यानी कि 2 दिया हुआ है, 3 प्रश्नों के आंसर देंगे, आपको 2-2 नंबर सबके लिए मिलेगा, ठीक है। इस गद्यांश को पढ़ेंगे और यहाँ तक, ठीक है, और ये 3 जो क्वेश्चन है इसके आपको आंसर देने हैं, इसी को पढ़ के सारे गद्यांश के आंसर इसी में मिलेंगे, ठीक है। तो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारी है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो ये कहाँ से लिया हुआ है? तो ये जो है भारतीय संस्कृति से लिया हुआ है, ठीक है। इसको देखकर समझ गए होंगे कि भारतीय संस्कृति से लिया गया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक रेखा खींची हुई है, तो आपको इसी का व्याख्या करना है, अपने शब्दों में थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया? तो इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और राम हमारे देश में तो नैतिक चेतना का सहारा लिया था, ठीक है। बापूजी ने क्रांति करने के लिए नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अब देखिए अगर आप ऊपर वाला यानी इसको कर देते हैं तो फिर मैं ब्रह्माणी हूँ ये नहीं करेंगे, यानी ख नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अथवा करके दिया है, ठीक है। तो आप इसको नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ये कहाँ से लिया हुआ है। तो मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। यहाँ से आप यहाँ तक पढ़ लोगे, ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ लोगे। उसके बाद 3 प्रश्न यहाँ पर भी दिए हुए हैं, तीनों प्रश्नों के आपको आंसर देने होंगे। तो लेखक का नाम, पाठ का नाम जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद लेखक का नाम, और पाठ का नाम ममता, ठीक है। इसको लिखेंगे। गद्यांश के रेखांकित, मैं ब्रह्माणी हूँ यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इसको करिएगा। यहाँ से आपको यहाँ तक व्याख्या करना है। उसके बाद छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा जाता हूँ, ये वाक्य किसने कहा और क्यों कहा? ठीक है, तो ये वाक्य जो है तैमूर के जो हुमायूं थे उन्होंने कहा था, क्योंकि जो है ममता सोच रही थी कि ये हमसे युद्ध करेगा, इसलिए तैमूर के जो हुमायूं थे उन्होंने यह बात कही कि तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस तरीके से निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भी वही है, ये आपको पद्यांश को पढ़ना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, उसके बाद इसमें से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है, पाठ का नाम इसका है कि झांसी की रानी की समाधि पर, और लेखिका जो हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसको लिखा हुआ है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जितना रेखा खींचा हुआ है उतना आपको व्याख्या करना है। उपर्युक्त पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है? तो झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है झांसी की रानी की समाधि पर का चैप्टर, तो आप इसको कर सकते हैं। जो सूरदास के पद पहला चैप्टर है, सभी पढ़ते हैं, आप भी पढ़े होंगे, तो इसको करिएगा। ठीक है, किलकत कान घुटुरवन यावत, मन में कनक नंद कयांगन, बिंब पकड़िबे धावत, सूरदास के पद से, ठीक है, पद से लिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जितना रेखा किया हुआ है उतना आपको व्याख्या कर देना है। उपर्युक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है? तो ऑटोमेटिक सब इसका आंसर दे लेंगे कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको नंबर कितने मिल रहे हैं? 5 नंबर, यानी 2 आपको संदर्भ के लिए मिलेगा और 3 नंबर आपको अनुवाद के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है।
तभी तो समझ पाएंगे कि कौन से चैप्टर से है। तस्य ता वार्ता श्रुत्वा सह चतुरः ग्रामीण, ये ग्रामीण चतुरः पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा, तो ये प्रबुद्धो ग्रामीण से है। ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया हुआ है। तो पाठ का नाम पता चल गया, यानी कि 2 नंबर आपने ले लिए। अब 3 नंबर आपको यहाँ से यहाँ तक अर्थ बता देना है, यानी अनुवाद कर देना है, वो मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपने प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो वाराणसी पहला चैप्टर है, उसे तो सभी पढ़े होंगे। तो वाराणसी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, इसको आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी वही नंबर है संदर्भ के लिए। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो ये लिया हुआ है आपके जो है, ये लिया हुआ है वीर वीरेण पूज्यते से। ठीक है, इसको वीर वीरेण पूज्यते से उसके बाद अनुवाद कर दीजिएगा। मान लीजिए आपको ये नहीं आएगा तो ये कर सकते हैं, माता गुरुतरः भूमि खाते, ये जो है जीवन सूत्राण से लिया हुआ है, इसको करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको जैसे यहाँ पर देखिए खंडकाव्य कोई भी हो आपका, जो आपके जिला से होगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए मुक्ति दूत खंडकाव्य है, तो यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन आपको करना क्या है, किसी एक प्रश्न का। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हुए हैं, आपको एक का आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर मिलेगा, लेकिन एक ही का करना है। इसके बाद देखिए 26वां क्वेश्चन जो है, यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद, यानी कि आपको निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपको बता दें कि रचना आपको बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको एक रचना पता है तो आप एक रचना लिख दो, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे। ठीक है, जिसको आता है तो लिखने में क्या जाता है, जिसको आता है तो लिखने में क्या जाता है, तो वो लिख देगा, लेकिन जिसको नहीं आता है एक रचना में भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो किसी एक का, जैसे आप शंकर प्रसाद का कर सकते हो, 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें भी किसी का भी एक का करिए आप लोग, जैसे आप बिहारी लाल का कर दो। ठीक है, उसके बाद देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया आया हो। तो मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि 3 श्लोक, कम से कम 3 श्लोक आप लोग याद करोगे, क्योंकि आपने देखा कि उत्तरम यत जो है एक आया है श्लोक, और एक और श्लोक जीवन सूत्राण से आया है, और एक जो है वीर वीरेण पूज्यते से। तो जब आप लोग 3 श्लोक याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली 2 श्लोक इसमें मिल जाएंगे, एक श्लोक आपके पास बचेगा कि आप यहाँ पर लिख के इस प्रश्न का आंसर दे के 2 नंबर आप ले लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में, यानी 2-2 नंबर मिलेगा। जैसे देखिए अलछेन्द्रः कः आसीत्, तो अलछेन्द्रः यवन राजा है आसीत्। ठीक है, कुत्र मरणम मंगलम भवति, मान लीजिए आपको ये आए। ठीक है, कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणस्यां मरणम मंगलम भवति। तो ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, आपका 4 नंबर यहाँ से भी फिक्स हो गया, आपका एक भी नंबर कम नहीं हुआ है। ठीक है, पूरा अगर इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, राइटिंग पर आपको फोकस करते रहना है, यानी कि रेगुलर अगर आप 1-2 पेज लिखते हो तो राइटिंग आपकी सुधर जाएगी 100%। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है, किसी पर भी, ज़्यादातर आपको बता दें कि विद्यार्थी और अनुशासन जो है अभी बहुत चल रहा है, ये आप लोग तैयार कर ले तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये पूछा ही जाता है। विद्यार्थी और अनुशासन इस टाइम पे ट्रेंडिंग जो होता है, तो ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर ले। उसके बाद आतंकवाद कारण एवं निवारण, ये तैयार कर लीजिए, लेकिन आपको करना सिर्फ एक है, पेपर में आपको करना एक है, जिसके लिए आपको 9 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर अगर आप सही तरीके से, यहाँ पर जिस तरीके से बताया गया है इस तरीके से आप पढ़कर करते हो बोर्ड एग्जाम में, तो आपके यहाँ पर 99, ठीक है, 100 तो नहीं कहूँगी, क्योंकि राइटिंग पर भी नंबर कट सकते हैं, कहीं आप कट पिट कर दिए उस पर भी नंबर कट सकते हैं, लेकिन आपके 99 पक्का बनेंगे। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है अगर आप इस तरीके से करते हो। और भी इसी तरीके से अगर आपको पेपर को सॉल्व करना है और भी सब्जेक्ट के, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करूँगी।